सो हेलो दोस्तों, आई वेलकम यूर माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी कोचिंग क्लासेस यूपी। पिछली वीडियोस में अपन कुछ एरर्स को सॉल्व कर रहे थे। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो करवाऊंगा और मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ही इज thief but this time he goes to temple। देखिए, वह क्या है, चोर है, बट लेकिन इस समय वो कहाँ जा रहा है, मंदिर। यानी कि भाई साहब उसका टेम्पोरेरी वर्क हो चुका है, और जब टेम्पोरेरी वर्क हो चुका है तो टेम्पोरेरी वर्क को शो करने के लिए अपन वहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस का यूज नहीं करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेरी वर्क्स में किसका यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ही इज गोइंग टू टेम्पल दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए उनको, ही इज गोइंग टू टेम्पल। और अब आगे देखते हैं, और आगे अपना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कहता है ही इज द ओनली एनिमल मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और डालना चाहिए जिसका नाम है नो एरर। नो एरर का मतलब कोई एरर नहीं है। तो मैन इज द ओनली, मैन एकमात्र, एनिमल का मतलब आप यहाँ पर ये मत समझिए कि मैन एक पशु, एकमात्र पशु है, नहीं। एनिमल का मतलब होता है प्राणी। जैसे अपन बोला एनिमल साइंस मतलब प्राणी विज्ञान। तो मैन एकमात्र प्राणी है हु कैन टॉक, जो क्या कर सकता है, बात कर सकता है। तो यहाँ पर द ओनली एक ऐसा सेंटेंस बोलता है कि इसके बाद अपन को जे एक प्रकार से थप्पा लगाने का काम करता है, और थप्पा लगाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर अपन को हु की जगह दैट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दैट सबका क्या होता है, दादा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ किसी की भी सेंस ना आ रही हो वहाँ पर दैट का यूज करना चाहिए। तो अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पर, दैट का। ठीक है, बेसिकली इसको अपन प्रोनाउंस में पढ़ते हैं कि दैट क्या होता है। अगर आगे बात करते हैं, आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है प्रीफर। देखो प्रीफर होता है एक वर्ड, और प्रीफर के बाद इधर देन का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। तो एरर नंबर कहाँ हुआ, बी वाले ऑप्शन में, टू राइड और टू वॉक। देखो इधर यहाँ पर या तो राइड, दोनों वर्ब एक जैसी करेक्ट होना चाहिए, पहली बात तो दूसरी बात, प्रीफर के बाद टू सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू प्रीफर के बाद नहीं है, यहाँ पर टू के साथ राइड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि दोनों वर्ब्स एक दूसरे से जुड़ती है, तो यहाँ पर या तो राइड कर लिए, राइड और वॉक कर लिए दोनों साइड। टू की कोई सेंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन देन के स्थान पर अपन टू का प्रयोग जरूर करेंगे। आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। देखो किसी भी चीज़ की अच्छी डिमांड होती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, देखो इसमें कॉम्परेटिव डिग्री लगी हुई है। जब भी कॉम्परेटिव डिग्री एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होता है तो वहाँ पर अपन किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हायर के पहले आपको दा का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर यह सेंटेंस अपना क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या होगा, एरर्स होगा। आगे आगे बात करते हैं, देखो द टीचर वाज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो होती है। जब भी किसी वस्तु से एग्री होया जाता है तो वहाँ पर एट का यूज करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति से क्या हुआ जाता है, गुस्सा हुआ जाता है, तो वहाँ पर एग्री के बाद अपन विद का यूज करते हैं, यानी कि एग्री विद द पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हिज स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई नॉन लिविंग तो है नहीं, यानी कि वस्तु है नहीं, तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, अपन को विद का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ चलती है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डज नॉट ही। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन टैग से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हैज बीन नॉट का बनता है हैजंट बीन।
तो यहाँ पर डज नॉट मीन नहीं होगा, हैजंट मीन ही होना चाहिए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कलाएं। देखिए प्लेस क्या है, प्लूरल, और क्या है, काउंटेबल। तो मच का प्रयोग नहीं करेंगे अपन, यहाँ पर किसको यूज करेंगे, मैनी ऑफ काउंटेबल, सॉरी मैनी ऑफ द प्लेस। ठीक है, आगे बात करते हैं, और अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आई विल फोन यू। मैं आपको, फोन का मतलब होता है कॉल करना, आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करूंगा, आफ्टर आई सेल अराइव। देखिए जब भी एक सेंटेंस में कभी भी दो फ्यूचर टेंस की दो वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आई सेल अराइव के स्थान पर ओनली किसका यूज करना पड़ेगा, अराइव का। तो सेल को यहाँ से काट दीजिएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्स लाइफ इज डिवाइड टू 4 स्टेज। मैन की लाइफ को 3 स्टेजों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो डिवाइड्स वर्ब्स है वो क्या कहती है, डिवाइड्स के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता, इनटू का प्रयोग आता है, क्योंकि वहाँ पर इनटू की सेंस आती है। जैसे हम बोलते हैं डिवाइड इनटू टू, टू से डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो वहाँ पर क्या करते हैं अपन, इनटू की सेंस आती है, इसलिए यहाँ पर डिवाइड के बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, यानी कि अपन को इनटू का यूज करना चाहिए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, द चाइल्ड डाइड फ्रॉम जॉन्डिस बिकॉज ही इज वेरी इल। क्योंकि वो चाइल्ड जॉन्डिस से मर गया, क्योंकि वह क्या था, वेरी इल था। तो देखिए समझिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज ना करके अपन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति युद्ध में या बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाता है तो वहाँ पर इन का यूज करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से मरता है तो वहाँ पर थ्रो का यूज करते हैं। ठीक है, मरने के डाई वर्ब के साथ इसका यूज कर लिया जाता है, और यदि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मरता है तो उसमें फोर का यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ और सेंसेस भी होती है इसकी, जिसको अपन प्रपोजिशन की क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, और आगे हमारा क्या है, ही डिड नॉट गिव दी सब बुक्स। उसने मुझे डिड नॉट कुछ भी किताबें नहीं दी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहाँ पर एनी की सेंस आती है, सब की नहीं, इसलिए यहाँ पर एनी का प्रयोग होना चाहिए। तो एरर नंबर कौन सा हुआ, सी वाला। और आगे बात करते हैं, सुनील वाज एक्टिंग स्ट्रेंज वेन आई सो हिम। मैंने उसको देखा तो सुनील क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। देखो स्ट्रेंज क्या है, एक एडजेक्टिव। ठीक है, और देखिए आप ही बताइए, क्या इसके बाद एडजेक्टिव की जरूरत है, नहीं। तो यहाँ पर स्ट्रेंगली करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंगली, क्योंकि यहाँ पर अपन को एडवर्ब्स की जरूरत है, और एडवर्ब्स कब बनती है, एल वाई जोड़ करके। तो अपना क्वेश्चन नंबर 36 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। देखिए यहाँ पर आपको पहले ही दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स है, और जब क्वेश्चन मार्क्स है तो उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होना चाहिए, इसलिए इसको ऐसे ऐसे बोलना पड़ेगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। लेकिन यहाँ पर क्या है मिस्टेक, तो पहले वाले में क्या है, एरर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेस्ड बाय मी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा जोड़े के रूप में आती है। तो पेयर ऑफ शूज, शूज का जूतों का एक जोड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज ना करके, कभी दो जूते ऐसे नहीं मांगते अपन, दुकान पे जाते हैं तो कभी ऐसे तो नहीं बोलना, बोलते हैं दो जूते देना, एक जूता डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जूता दिखाना। तो वहाँ पर इसलिए इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर, तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं होगा। वेन आई शैल गो टू आगरा आई शैल विजिट द ताजमहल। देखिएगा जब भी एक सेंटेंस को अपन फ्यूचर में यूज कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी चीज़ होती है उसको अपन फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा, आई शैल विजिट द ताजमहल वेन आई गो टू आगरा। ठीक है, तो एक सेंटेंस किसमें होगा, फ्यूचर में, और दूसरा किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रटना नहीं, समझना है। आगे देखते हैं,
बीइंग अ रेनी डे ही हैड टू अबंडन द मैच। हम उसने उन्होंने सॉरी बी लिख रहे हो यहाँ पर बी हैड टू अबंडन द मैच, हमको मैच रोकना पड़ा। क्यों? बीइंग अ रेनी डे। तो यहाँ पर देखो, जब भी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट अगर आगे आ रहा हो तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं बीइंग अ रेनी डे। बट लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ी ना हो गए रेनी डे, कुछ तो होगा, इसलिए उसके लिए अपन इट का बोलते हैं, इट बीइंग का रेनी डे। रेनी डे होने के कारण हमने मैच को क्या कर दिया, रद्द करना पड़ा। आगे बात करते हैं। और आई विजिटेड माई आंट, मैं अपनी आंटी से मिला था जस्ट बिफोर अ वीक। देखो बिफोर का यूज कब करते हैं, यहाँ पर अपन को आ वीक एगो का यूज करना पड़ेगा, आ वीक एगो का, क्योंकि सेंटेंस पहले से ही बोल रहा है कि मैं पास्ट डेफिनेट में हूँ, तो मुझे बिफोर की सेंस नहीं, किसकी सेंस है, एगो की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपना क्या कहता है, ही वॉज वेरी बियरी ऑफ फेलर डिडंट ही। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, वॉज का अपन किससे बनाते हैं, वॉजंट, वॉज अंट से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिड नॉट नहीं होगा, वॉजंट होना चाहिए। आई डिड नॉट सॉ, आई डिड नॉट सॉ माई कजिन इन मद्रास। तो देखिए, आई डिड नॉट सॉ माई कजिन इन मद्रास। देखिए डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ, सी का। आई डिड नॉट सी माई कजिन इन मद्रास। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट्स होते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास की सभा यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।